क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला ये है कि हम अपना दुकान बंद करके चौरास्ता से घर जा रहे थे दोहरा। रोज़ की भांति जा रहे थे। टाइमिंग यही 10 साढ़े 10 के आसपास हुआ था टाइमिंग। आए कुछ दूर पर आए तो आरा रोड में जो एक स्थान है वहाँ लखनलाल सर तिवारी का घर है। उसके 2-3 कदम पास में एक वहाँ पर स्थान है। वहाँ एक खनिया हुआ के नाम से एक छोटा मंदिर भी है। वहीं पर 2 लड़का घात लगा कर बैठे थे। हमारा उन्होंने ट्राई साइकिल रोक लिया, लाइट पर ऐसे हाथ धर दिया और उनका जो मुंह है वो उजला वाइट गमछी से बंधा हुआ था, वाइट रंग के शर्ट पहने थे और इधर से ऐसे आकर हमारा डिक्की खोलने लगे। डिक्की खोले हमने उसका हाथ पकड़ा, हाथ उन्होंने हमारा झकझोकर हटा दिया। डिक्की खोला, डिक्की में से बैग निकाले, फिर एक दूसरा हाथ पड़ा, मैं दूसरा हाथ ऐसे उनका पकड़ा तो फिर वो हाथ को ऐसे छोड़ा कर चले गए। तब तक ले इधर बाएं साइड में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी कुछ दूर पर। वो साइकिल खड़ा हुआ तो उधर मैंने ताका, तब तक वो लड़का जाकर उस पर बैठकर कुछ साइड से निकल कर चले गया। फिर मैंने उनका पीछा की ओर चिल्ला रहा था, रुको हमारा बैग दे दो, बैग दे दो। तो वो ऐसे ऐसे हाथ उठाकर कर रहे थे मोटरसाइकिल पर से। बैग में क्या था? बैग में 2.5 लाख रुपया कैश था, ATM कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, 2 ठो मोबाइल था, मोबाइल चार्जर था। ये सब सामान हमारा बैग में था। सारा कुछ FIR में दर्ज कराए हैं ना? FIR में सब दर्ज करवाए हैं, मगर इसके बाद जो हुआ वो बता रहे हैं। इसके बाद हुआ कि जो हमारे साथ जो लड़का थे, हमारा एक भांजा और एक भतीजा, वो हमसे कुछ आगे आ गए थे। आगे हमारे सुधा डायरी है, वो डायरी पर आ गए थे। तो हम वहाँ सब चिल्लाए तो वो आवाज़ नहीं सुन पाए। तो फिर हम अपना साइकिल कुछ स्पीड किए, उस मोटरसाइकिल का भी पीछा करते हुए आगे आए। तो एक वहाँ से 100 मीटर की दूरी होगा, वहाँ से कच्ची रास्ता जाता है, बाएं साइड में 4 लाइन में जाकर वो मिलता है रास्ता। उसका मोटरसाइकिल हमने देखा कि वो मुड़ाया मोटरसाइकिल उधर। मैंने वहाँ पर आकर ताका, कुछ नहीं लौका। फिर आगे वहाँ से फिर कुछ कदम आगे मैंने गया, वहाँ से 100 मीटर की दूरी होगा और अपने डायरी पर गया। वहाँ से अपने भांजा को लिया, फिर उधर आ गया। उधर गया तो भांजा को बोला कि इधर हमारा कोई बैग छीन कर मोटरसाइकिल लेकर इधर गया। तो भांजा फिर हमारा मोटरसाइकिल लेकर उधर गया और हम वहीं पर खड़े थे। तो फिर जब मोटरसाइकिल लेकर गया तो मोबाइल उधर खेत में पड़ा मिला। उसमें मोबाइल भी आपका छीन लिया गया था? वो बैग में मोबाइल था, बैग में मोबाइल था। तो मोबाइल वो लोग फेंक दिए? हाँ, मोबाइल उधर जब हम भांजा को रास्ता में उधर 4 लाइन के जरी जो खेत में जो तिलहन काटे लगे हैं, उसी में मोबाइल हमारा पड़ा। किस चीज़ का दुकान चलाते हैं? दुकान हमारा किराना है, आधार पेमेंट सेंटर का भाई काम होता है। अच्छा, आधार से पैसे भी निकालते? ऐसा वैसा मतलब निकालते हैं। कितने दिनों से दुकान चला रहे हैं? दुकान तो हमारा जैसे वहाँ 25 साल से है, मगर जो रूम में हम जो ये आधार से निकासी वाला काम है, ये लमसम 2020 के बाद जो हमारा पहले दुकान था रोड के पास, वो दुकान धस के इसके बाद हम रूम में आ गए। तो यहाँ 4 साल हुआ। तो इतना पैसा जो है रात भर के नहीं ले जा रहा था? तो रोज़ का हमारा यही था। और हम तो है कि जो हमारे पास LNT कंपनी है, फाइनेंस वाला जो कंपनी है, वो लोग आकर CMS करवाते हैं हमारे पास। तो लोग पैसा देते हैं, उनका हम CMS करते हैं। अपने स्पाइस मनी ID है, फिनो पेमेंट बैंक का ID है, सबसे ID। अब सब क्या हम करें, अब तो हमारे कुछ लौका नहीं उस टाइम में। अब से पहले ऐसा लगा हो कि कोई आपको कुछ बोल कर गया हो? ना, ऐसा हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा तो लोग बोलते हैं हमको। पहली बार हुआ? हाँ, पहली बार हुआ। ऐसा लोग बोलते हैं कि विकास के कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ है। दुकान पर CCTV कैमरा लगा है? दुकान पर CCTV कैमरा लगा है। CCTV कैमरा में देखेगा ऐसा कोई? हाँ, सब। जब ये घटना घट गया ना तो हम प्रशासन को भी फ़ोन किए। प्रशासन उस वक्त आया, प्रशासन आया, सब इंक्वायरी किया। प्रशासन मतलब उधर वो तेघरा गांव जो बोला जाता है, बलान उधर भी गया था। फिर प्रशासन में रात को छानबीन किया? हाँ, छानबीन हुआ है, प्रशासन किया। 1 बजे मतलब 12:30 1 बजे तक रात तक हम चौरस्ते थे प्रशासन के साथ, 12:30 बजे तक। इसके बाद हम फिर उस टाइम दुकान भी खुले हैं, रात में जाकर कैमरा भी चेक किए हैं। ऐसा हमें दुकान के पास कोई सुराग नहीं मिला। फिर थाने में आवेदन दिए? फिर थाने में हम वहाँ थाने में बात हुआ तो बोला गया कि कभी भी आवेदन आकर आप दे सकते हैं। तो मैंने 9 तारीख को गया आवेदन देने। आवेदन जो 9 तारीख को दिया आवेदन, उस आवेदन में कुछ त्रुटि रह गया। तो फिर हमारे पास फ़ोन आया, थाना के कुछ लोग हमारे डायरी पर आए। फिर बोले कि फिर आपको रात में थाना में जाना है। फिर मैंने रात में 9 बजे थाना में गया। फिर उस समय वो आवेदन सुधार करने के लिए। तो फिर उस समय जो साहब थे वहाँ पर, उन्होंने आवेदन अपने से फिर सुधार किया, लिखवाया। फिर हमारे पास अब 10 तारीख उसके बिहान भेजा। फिर हमें 12 बजे के आसपास एक और फ़ोन आया थाना से कि जो आपका आवेदन लिखा है कुछ त्रुटि उसमें और रह गया है, उसको सुधार कीजिए आकर। नहीं सही लिखिएगा तो FIR आपका नहीं होगा।
हाँ तो ये फिर उसमें ये लिख दिया था क्या कि जो मोबाइल चोरी हुआ है मोबाइल का भी जिक्र कर दिए थे। तो जो साहब लिखवा रहे थे वही हम लिख रहे थे। अच्छा, साहब जैसे हमारे साथ एक अभी जो आवेदन लिखे हैं वो हाँ। सही है ना? अभी तो एक पूजा मैडम थी, उन्होंने पूरा अपने पढ़ा है, पढ़कर साइन सब किया है, बोली कब सही है, हो जाएगा। हाँ तो मैंने तीसरा एप्लीकेशन दिए हैं, FIR लॉगिन हो गया। हाँ लॉगिन हो गया है, हाँ, मोबाइल भी हमारा मिल चुका है। बस और जो हमारा बैग है, बैग में पैसा था, ATM था, ये हमारा सब नहीं मिला अभी तक। तो प्रशासन से क्या आप चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं इस माने जितना जल्द हो इस पर कार्रवाई की जाए, और प्रशासन हमसे मतलब हमसे जितना होगा गुप्त रूप से सूचना हम प्रशासन को देंगे, जितना हमको मिलेगा। बाकी तो प्रशासन पर ही विश्वास करना है, हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार ओझा, हाँ, घर है दोघरा, कहाँ पे दुकान है? चौरास्ता। चौरस्ता पे। वहीं पर कितने सालों से दुकान पे? दुकान ही बताया, जैसे 25 साल दुकान है, मतलब जहाँ अभी दुकान हमारा प्रेजेंट में, यहाँ हम 5 साल से चौरास्ते पे ही हैं। कर हाँ, रहे चौरास्ते पर मतलब इधर उधर दुकान चेंज? हाँ, इधर उधर, हाँ। पहले कहीं और थे, वहीं हाँ, बस उसके पीछे आ गए, पहले रोड पे थे बस स्टैंड। साइकिल से आते जाते हैं? हाँ, यही हमारा ट्राई साइकिल।